आ गया हरियाणा में परिवर्तन का, बदलाव का, और जिस तरीके से वर्तमान सरकार का जगह जगह विरोध है, दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर के, और आज भी मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ में है, आपने देखा वहाँ भी विरोध हुआ। पिछले दिनों जब वो सिरसा के 3 दिवसीय दौरे पे थे, यहाँ भी उनका जगह जगह विरोध हुआ। जिस तरीके से उनकी भाषा और जिस तरीके का अहंकार जो सर के ऊपर चढ़ कर के बोलता है, उससे ये स्पष्ट संकेत और कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि सरकार बौखलाहट में है। अब बौखलाहट किस बात की है? जनता विरोध में खड़ी हो गई है, उसका एहसास उनको है, या आने वाली हार का एहसास है, ये तो समय बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी अगले कुछ दिनों में ही अपने संगठन के माध्यम से लोगों की आवाज़ उठाएगी। संगठन के माध्यम से अलग अलग जो कार्यक्रम चलाने का मामला है, लोगों को जिससे न्याय मिले, लोगों को अधिकार मिले। आज पेंशन जिस तरीके से कट गई, लोगों के राशन कार्ड कट गए, हमारे साथियों ने मिलकर के ये लड़ाई लड़ी। जो पीपीपी जिस तरीके से परिवार पहचान पत्र के खिलाफ हमारे सभी साथियों ने ज्ञापन सौंपने की कोशिश करी। तो बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी से लेकर के हरियाणा में जिस तरीके से क्राइम और आज महिलाओं के खिलाफ अपराध का बोलबाला है। तो ऐसे में एक आशा की किरण वो आम आदमी पार्टी दिखती है, और मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस 9 साल में नहीं कर पाई, वो आम आदमी पार्टी ने कुछ ही दिनों में करके दिखा दिया। ऊपर से लेकर के नीचे तक संगठन वो बनाया, और अब गांव स्तर पर, वार्डों में जाकर के नया नेतृत्व तैयार करने की, और मुद्दों को लेकर के, जो मुद्दे जनता के हैं उनको लेकर के लड़ाई लड़ने का समय आ गया। तो मैं सभी साथी जो हमारे सिरसा के साथी हैं उनसे यही आह्वान करूंगा कि आप यहाँ पर मजबूती से निभाएं, अपने अपने दायित्वों को अच्छे से निभाएं, और सब लोग अच्छे से काम करें। हमारा पूरा सहयोग सभी साथियों के साथ रहेगा। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कोई कैपेबल आदमी नहीं मिला जो दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा? देखिए, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं कह सकते, वो हमारे सुशील गुप्ता जी हरियाणा से ही हैं, सामलो गांव है जींद में उनका। हाँ, और राज्यसभा के सांसद जरूर हैं दिल्ली से, लेकिन कोई भी कहीं भी पार्टी अगर किसी को जिम्मेदारी देती है या किसी सदन में पहुंचाने का काम करती है, तो ये तो हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है। अब हम ये आज अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा तो वो तो जो मूल है वहाँ का, और जिम्मेदारी के तहत कोई भी साथी कहीं भी जा सकता है। मैं सभी साथियों से यही आग्रह करूँगा कि हम अच्छे से पॉजिटिव नोट के ऊपर आगे अपनी संगठन क्षमता को, आज पूरे देश के अंदर 2024 के अंदर एक विकल्प के तौर पे जो आम आदमी पार्टी को पूरा देश देख रहा है, अरविंद केजरीवाल जी को देख रहा है, उसको हमें ध्यान में रख करके हमारे प्रदेश की जो उसमें भागीदारी हो सकती है वो हमें सुनिश्चित करनी है। इस देश को नंबर 1 बनाने का जो संकल्प है, उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है, और मैं समझता हूँ कि उसके लिए हरियाणा अब तैयार है। धीरे धीरे वो चीज़ देखने में भी आ जाएगी। अभी तो संगठन बना है, तो बहुत कुछ कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि आम आदमी ने कहने से ज़्यादा करके दिखाया है। वो दिल्ली में सफाई करी, जब दिल्ली के लोगों ने झाड़ू उठाई तो 70 में से 67 सीटें आई। जब पंजाब के लोगों ने उठाई तो 113 में से 92 सीटें आई। तो साफ संकेत है कि हरियाणा में भी बदलाव आएगा, और 2024 में आएगा। और 24 से पहले जो बाई इलेक्शन अम्बाला का आ गया है, मैं समझता हूँ उसमें भी पूरे दमखम के साथ आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। सर, पंजाब की तरह हरियाणा में पार्टी चेहरे पे चुनाव लड़ेगी या चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। चुनाव चिन्ह तो महत्वपूर्ण है ही है। पार्टी की विचारधारा, पार्टी के नीति कार्यक्रम, पार्टी का जो एक मॉडल है, जिस तरीके से हमने पेश किया, पूरे दुनिया के अंदर वो मॉडल सराहा गया। अच्छे स्कूल बना करके दिए, अच्छे अस्पताल बनाए, वहाँ पर लोगों को रोज़गार दिया। उस बावजूद इसके कि हमारी सारी शक्तियाँ वो केंद्र सरकार ने एलजी के माध्यम से छीनने का काम किया। पिछले 8-9 वर्ष का आप इतिहास उठा करके देखो, उसके बावजूद भी बेहतरीन काम किए। और मैं समझता हूँ कि अब आने वाले समय में
हम फिर करके दिखाएंगे कि किस तरीके से जब प्रदेश कोई जिम्मेदारी देता है आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से उसको करके दिखाती है। तो हरियाणा में कहीं समझौता भी आपका होगा या फिर? देखिए, आम आदमी पार्टी, मुझे नहीं लगता कि समझौते की आवश्यकता पड़ेगी। और समझौता किन से? हरियाणा जलाने वालों से, भ्रष्ट लोगों से, हरियाणा को पीछे ले जाने वालों से, उनसे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये नई वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करने का है जिसमें जो देश को आगे ले जा सके, जो एक परिवार की बात ना करे, जो किसी व्यक्ति विशेष की बात ना करे, किसी जाति और धर्म विशेष की बात ना करे, किसी क्षेत्र विशेष की बात ना करे, जो सबको लेकर के सर्वांगीण विकास की बात करे, उस सोच को हम आगे लेकर के जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि वो समय आ गया। हरियाणा में कोई बड़ी बात नहीं, बड़े बड़े जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम धुरंधर हैं और कई कई पीढ़ियों से हैं, हो सकता है कोई गन्ने के जूस वाला किसी का गंडा पाड़ दे, यही मामला दिखेगा। जैसे आपने देखा पंजाब के अंदर कि एक मोबाइल वाले ने जो है पूर्व मुख्यमंत्री को हरा दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही परिवर्तन इस हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। उसके लिए सिर्फ हमें लोगों के बीच में जाना है, लोग तैयार हैं। तो आम आदमी पार्टी पिछले 5-10 साल में मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल, ये दो ही मुद्दों पे अपना ध्यान केंद्रित रखे हुए, इससे आगे नहीं बढ़ पाई। नहीं, इससे आगे भी बढ़ पाई। हम तो देश की बात करते हैं, लेकिन देश जब महान होगा जब उसके नौजवान, उसके बच्चे वो पढ़े लिखे होंगे। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर होंगी, अगर हम उसी में यहाँ का किसान मजबूत होगा। आज भी जो केंद्र की सरकार ने 3 कृषि काले कानून वापस लिए, उसके बाद जो MSP का वायदा था, आज भी वो वायदा का वायदा है। स्वामीनाथन कहीं रिपोर्ट लागू नहीं हुई। तो हर एक वर्ग को किस तरीके से राहत और ताकत दे सकें। और धीरे धीरे बीजेपी के तो सारे मॉडल फेल हो रहे हैं। अब पहले 2000 का नोट लेकर के आए, अब 2000 का नोट बंद कर दिया। तो इनकी इकोनॉमिक्स किसी के समझ में ही नहीं आ रही। जिस बात को ये कहते हैं कि इससे काला धन खत्म होगा, उसको छोटे नोट को बड़े में परिवर्तन किया, अब बड़े को छोटे में कर दिया। तो जिस तरीके का ये गड़बड़ झाला है, कुछ लोगों की मदद करके देश को लूटने की साजिश है, वो अब धीरे धीरे लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई है। आज सीएम का जनसंवाद है महेंद्रगढ़ में और गांव में सीएम को घेर रखा है लोगों ने, जोरदार विरोध कर रहा है। देखिए, ये तो एक गांव ने घेरा है। जिस दिन पूरा हरियाणा निकल जाएगा एक साथ घेरेगा, तब क्या होगा? तो सरकार तो घिरी पड़ी है, उसको घेरने वाले चाहिए। अभी सांठगांठ की राजनीति चल रही है हरियाणा में। सांठगांठ की राजनीति करने वालों ने 9 साल में जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनको जेल में डालने का काम नहीं किया। जो जेल में जाने चाहिए थे, उन्होंने विपक्ष की आवाज़ मजबूती से नहीं निभाई। वो तो सरकार शेरो शायरी खेल रहे हैं। भ्रष्टाचार के असली मुद्दे आम आदमी पार्टी आने वाले समय में अब उठाने का काम करेगी, एक्सपोज करेगी इस नेक्सस को भी, और इस हरियाणा को बचा करके हम लोगों को एक बेहतर आने वाले समय में सरकार दें, बेहतर नेतृत्व दें। इसके लिए पूरी आम आदमी पार्टी लग चुकी है। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि फ्री फ्री बांटने वालों को सबक सिखा दो, खैरिका में जनसंवाद में सबक सिखाया। तो अभी लोगों ने कर्नाटक में सिखाया, जालंधर में सिखाया, अभी आने वाले जो और 4-5 चुनाव होंगे उसमें सिखाएंगे। और ये लोकसभा का बाई इलेक्शन हो जाएगा तो अम्बाला वाले हरियाणा में सिखाएंगे। तो सबक तो सिखाने का काम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अम्बाला में आपको टिकट दे दोगे? देखिए, वैसे तो ये पार्टी का विशेषाधिकार होता है। पार्टी की जो सर्वोच्च कमेटियाँ होती है, इलेक्शन कमेटी, आम आदमी पार्टी में PAC, उसका निर्णय होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि और लोगों को मौका देना चाहिए। जो वहाँ पर स्थानीय साथी हैं, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। और उसके बाद जो भी पार्टी का फैसला है, मैं समझता हूँ कि वो सर्वमान्य सबके लिए होता है। बाकी मैं कार्यकर्ता हूँ आम आदमी की तरह। हमने पहले भी हमेशा राजनीति करी है और आज भी उसी पद चिन्हों पे चलते हुए हम प्रदेश की, देश की सेवा करने में लगे हुए हैं। Are the challenges in Haryana different from those which were in Punjab for electioneering? देखिए, चैलेंजेस तो मैं समझता हूँ कि मोटा मोटा सेम ही होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। 2-4 कुछ वो बॉर्डरिंग पाकिस्तान है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा समस्या है। हाँ,
पंजाब को जितना खोखला वहाँ की सरकारों ने पहले किया उससे थोड़ा सा कम यहाँ की सरकारों ने किया। कर्जा यहाँ भी कोई कम नहीं है। अभी भी बहुत से डिपार्टमेंट की तनख्वाह ये सरकार टाइम पे नहीं दे पाती है। लोगों को पंचकूला करनाल में जगह जगह धरने देने पड़ते हैं कि हमारी सैलरी दो, हमारी तनख्वाह दो। विकास के कार्य आज मुख्यमंत्री को क्यों घेरा? मुख्यमंत्री की जो खुद की घोषणाएं थी कुछ साल पहले की, वही आज तक पूरी नहीं हुई है। इस सिरसा और हरियाणा के अंदर कई हजार घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री की खुद की हुई थी, उनको पूरा आज तक नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर लोगों का रोष है। पहले आप चुनाव के समय में झूठे वायदे करते हो, बड़े बड़े वायदे करते हो, फिर वायदा खिलाफी करते हो और प्रदेश को लूट के खा जाते हो, तो जनता तो हिसाब मांगेगी। Is it so that comparatively Punjab electorate was subscribing less to pseudo-nationalism and compared to Haryana? नहीं, हरियाणा और पंजाब में कोई बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में फ़र्क नहीं है। दोनों पुराना एक ही प्रदेश रहा है। वो बड़ा भाई, हम छोटे भाई, अगर साइज़ की बात करें तो। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोग भी बहुत मजबूत हैं और वो चाहे ये सूडो नेशनलिज्म की आपने बात करी या धर्म की आड़ में, जाति की आड़ में लोगों को बांट करके, वो हरियाणा के लोग उससे बहुत दूर हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत समझदार हैं और हरियाणा के लोग एक नई राजनीति का जो पदार्पण है वो 2024 से करेंगे। SYL का बड़ा मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा। अब पंजाब में आपकी सरकार है, तो क्या हरियाणा को पानी मिलेगा? पंजाब की सरकार मिलेगी पानी? हरियाणा की सरकार बनेगी, केंद्र की सरकार बनेगी तो सबको पानी मिलेगा। हरियाणा को भी मिलेगा, पंजाब को भी मिलेगा, दिल्ली को भी मिलेगा, राजस्थान को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कल हमारी कमेटी गठित हुई। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कमेटी गठित होते ही लोगों को SYL की याद आ गई। ये जो पंजाब में दोनों पीछे अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलके थी, यहाँ 9 साल से उनकी सरकार है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, प्रदेश में वहाँ भी थी, यहाँ भी थी। आप भी भागीदार तब देखिए, मैं तो भागीदारी, हमारा तो लिमिटेड रोल था, संगठन वाले हम लोग थे। और जब सही नेतृत्व का हरियाणा के अंदर सिस्टम बनेगा, सही नेतृत्व को लोग चुन करके भेजेंगे। केंद्र में चौथी पास राजा नहीं होगा, IIT का राजा होगा। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप ही परिवर्तन होगा और SYL का पानी भी मिलेगा और नदियों का पानी भी आएगा। यानी केंद्र और राज्य में अभी इंतजार करना पड़ेगा सरकार। इंतजार क्या, इंतजार तो ज़्यादा बचा नहीं, 1 साल का इंतजार है। जब आज तक हरियाणा 66 से लेकर के 2023 तक हमने 57 साल इंतजार कर लिया, तो 1 साल और इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि ये तो केंद्र का मामला है, केंद्र की सरकार ने करना है और वो कर नहीं रहे। केंद्र की सरकार चाहती तो पानी बहुत पहले आ जाता। साहब, इनेलो भी यात्रा निकाल रही है, बेचौटाला दावा कर रहे हैं कि परिवर्तन लाएगी इनेलो, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी तो शुभकामनाएं हैं सबको कि परिवर्तन के लिए जो भी यात्रा लेकर के निकले वो अच्छी बात है। लेकिन परिवर्तन जो है झाड़ू से ही आएगा, सफाई झाड़ू से ही होगी। चश्मे तो हमारे सबके पास पहले से ही हैं।